स्टडी हैबिट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज में वो होगा अनगाइडेड मीडिया का ही एक टाइप जिसे हम बोलते हैं इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। अब इंफ्रारेड वेव्स कौन सी होती हैं, कैसे ट्रांसमिट की जाती हैं, क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ पर ये यूज किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंफ्रारेड वेव्स। It can use with the frequency from the 300 gigabyte hertz to 400 टेगाबाइट्स hertz। यानी कि जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं उनका यूज कितनी से कितनी फ्रिक्वेंसीज के बीच में किया जाता है। अब देखिए हमने जो डिस्कस किया था रेडियो वेव्स, सबसे फर्स्ट टाइप का जो अनगाइडेड मीडिया था वो था रेडियो वेव्स। उन रेडियो वेव्स के बीच की जो फ्रिक्वेंसी थी वो कितने से कितने तक थी, 10 हर्ट्ज तक थी, आई थिंक 10 गीगाबाइट हर्ट्ज तक थी। फिर उसके बाद माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी हमने डिस्कस की, उसके बीच में जो डिफरेंस था फ्रीक्वेंसीज का वो अलग था, जो हाई फ्रीक्वेंसी थी एज कम्पेयर टू रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स के बाद माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसीज के बाद हमने डिस्कस किया सैटेलाइट सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में। तो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है उसको चेंज करके उससे नेक्स्ट लेवल वाला जो सिस्टम आता है, माइक्रोवेव से नेक्स्ट लेवल पे क्या आता है, सैटेलाइट सिस्टम, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। फिर जो सबसे लास्ट आता है वो आता है इंफ्रारेड वेव्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 300 गीगाबाइट हर्ट्ज से लेकर 400 टेराबाइट हर्ट्ज तक। ठीक है, सबसे फर्स्ट लेवल पे सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी आती है, सबसे कम होती है रेडियो वेव सिग्नल की, उससे हाई होती है माइक्रोवेव्स, देन उससे हाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड सबसे हाई इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, क्या होती है ये सबसे ज़्यादा हर्ट्ज। देखिए आप इसके खुद की जो इसकी मेजरमेंट की स्पीड है, जो मेजरमेंट की इसके हर्ट्ज है, नंबर ऑफ हर्ट्ज, वो कितने ज़्यादा है, गीगाबाइट से स्टार्ट होकर टेराबाइट्स तक इसकी स्पीड है, इसकी फ्रीक्वेंसी लाई करती है। तो सोचिए कितनी लॉन्ग डिस्टेंस को ये इजीली कवर कर सकता है। वी कैन यूज इट फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, हम इसको शॉर्ट रेंज के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ही यूज होगा, इसे हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। You must have used this communication while changing a channel। आप इस कम्युनिकेशन का यूज कर सकते हैं जिस टाइम आप अपने टीवी के चैनल को चेंज करते हैं। अब देखिए कोई भी अगर हम कहें एक चैनल कंपनी है, टीवी की कंपनी है, लाइक हम किसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं नॉर्मल एक, अगर आप लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं यानी नॉर्मल इंडिया से बिलोंग करते हैं, देन कुछ एक चैनल्स तो ऐसे हैं जो मोस्ट पॉपुलर है, जो यहाँ पर इंडिया पे भी एंड फॉरेन में भी मोस्ट पॉपुलर है ही। लाइक हम एग्जाम्पल लेते हैं स्टार प्लस एक ऐसा शो, ऐसा एक चैनल है जो हर जगह पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है, चाहे वो फॉरेन है या हमारे इंडिया है, हर जगह पर ये ब्रॉडकास्ट चैनल है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये चैनल सिर्फ इंडिया में शो होगा। हाँ, इसका कारण, इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस का कारण ये हो सकता है कि कहीं पर कुछ चैनल्स बैन हो बाय देयर कंट्रीज, उनकी कंट्री के थ्रू वो चैनल बैन हो सकते हैं, अलग से चैनल बैन नहीं है। ठीक है, वो हर जगह आपको दिखाई देगा। तो ये कैसे हो पा रहा है, चैनल जो है वो इंफ्रारेड वेव्स का यूज कर रहा है जिससे वो इंडिया में भी दे रहा है, फ्रीक्वेंसी रेंज जो है उस चैनल की इंडिया में भी है, फॉरेन में भी है। तो ये रेंज जो है वो इतनी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पा रही है, इतनी लॉन्ग डिस्टेंस तक जो ट्रैवल कर पा रही है रेंज, वो किसकी वजह से है, इंफ्रारेड वेव की वजह से। अब जितनी लॉन्ग डिस्टेंस तक चलेगी 400 टेराबाइट्स तक, उसके बाद रिपीटर्स लगा देंगे, रिपीटर्स लगाने के बाद वापस से वो उसके सेम सिग्नल जनरेट करेगा, उतनी लॉन्ग डिस्टेंस वो आगे चलेगा, फिर एक रिपीटर होगा, फिर उसके सिग्नल को और चेंज कर दिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग बना दिया जाएगा उसकी स्ट्रेंथ को। तो शॉर्ट के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं और लॉन्ग के लिए भी। यू मस्ट हैव दिस कम्युनिकेशन, आप इसको कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं बाय चेंजिंग अ चैनल ऑफ टीवी, जिस टाइम पे आप टीवी के चैनल को चेंज करते हैं। टीवी का चैनल ये तो नहीं है कि अगर हमने उससे भी कोई ऑथेंटिकेशन ले रखी है चैनल से तो सिर्फ वो हमें ही दिखेगा, नहीं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड दिखेगा, जहां से भी आप उसे देखना चाहें देख सकते हैं पर्टिकुलर चैनल को। कुछ एक चैनल्स ऐसे होते हैं जो नहीं दिखते हैं, लेकिन मोस्टली जो मोस्ट स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं वो हर जगह ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हम टीवी चैनल के एग्जाम्पल ले रहे हैं कि टीवी चैनल को हम रिमोट के थ्रू चेंज कर पा रहे हैं, वो भी किसकी फ्रीक्वेंसी की अकॉर्डिंग है, इंफ्रारेड वेव्स में। और बाय ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम वन मोबाइल टू अ कंप्यूटर, और अपने मोबाइल से लेकर अपने कंप्यूटर तक डेटा को ट्रांसफर करना भी इसी के अंदर में आता है। दे हैव इन द फ्रीक्वेंसीज कांट पेनिट्रेट बोथ, इसके पास फ्रीक्वेंसीज तो हैं, इंफ्रारेड वेव के पास हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है, बट ये पेनिट्रेट नहीं कर पाता वॉल्स को। अगर बाय चांस जहां से फोन एक रूम में है, अनदर रूम में कंप्यूटर सिस्टम है, तो ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा वॉल को, उसके सामने होना चाहिए, या तो एयर के मीडियम के थ्रू हो, बट ये वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। वो कांट यूज द इंफ्रारेड वेव्स आउटसाइड अ बिल्डिंग, हम बिल्डिंग के आउटसाइड जाकर उस इंफ्रारेड वेव्स को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज जो सन की रेज हैं
कंटेन इंफ्रारेड वेव्स, क्योंकि सन की रेज में भी इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। अब जो सन की लाइट्स हैं, जो सन की रेज हैं, उसके अंदर इंफ्रारेड वेव्स है और हमारे सिग्नल के जो इंफ्रारेड वेव्स हैं, अगर दोनों आपस में मिलेंगे तो डेटा में क्या आ जाएगा, नॉइज आ जाएगा। उस नॉइज से हमारा जो एक्चुअल डेटा है वो चेंज हो जाएगा किसी अनदर फॉर्मेट में, डेटा ही चेंज हो जाएगा। तो डेटा को रिसीव करने वाला क्या करेगा, जो सेंडर ने सेंड किया डेटा वो नहीं पहुंच पाया, या जो डेटा पहुंचा वो सेंडर ने सेंड किया वो सेम नहीं है, यानी रिसीवर एंड और सेंडर एंड दोनों पे डेटा सेम होना चाहिए। इसलिए ये एक बिल्डिंग के अंदर ही काम कर सकता है, वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकता, उसका रीजन क्या है, सन की रेज, क्योंकि सन की रेज में, सूरज की किरणों में भी क्या होता है, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं दैट कैन इंटरफेरेंस विद द कम्युनिकेशन, जो हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती हैं और डेटा को चेंज कर सकती है। एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पर हाई स्पीड है, किसकी एडवांटेजेस हैं ये, इंफ्रारेड वेव्स की, इसकी स्पीड जो है वो बहुत हाई है। ऑब्वियसली हमें दिख ही रहा है, अगर इतनी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा है तो स्पीड तो इसकी हाई होगी, और लार्ज ही बैंडविड्थ का ये यूज़ करेगा, चाहे हम स्मॉल डिस्टेंस के लिए करें या हाई डिस्टेंस के लिए। वेरी चीप, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, चीप है। ईजी टू जनरेट, इसको जनरेट करना, इसमें जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं इंफ्रारेड की, उन वेव्स को जनरेट करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, ईजी टू जनरेट है। प्रोवाइड द वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन द टू डिवाइसेस, दो डिवाइसेस के बीच में ये हमें वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये क्या है, एक अनगाइडेड मीडिया का ही टाइप है। नो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू यूज इट, हमें किसी भी टाइप के लाइसेंस की नीड नहीं है इंफ्रारेड वेव सिग्नल्स को यूज करने के लिए, ये विदाउट सिग्नल हम यूज कर सकते हैं, विदाउट लाइसेंस यूज कर सकते हैं। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कांट पेनिट्रेट वॉल्स को ये पेनिट्रेट नहीं कर सकता, अगर एक रूम से किसी दूसरे रूम में डेटा ट्रांसफर करना है तब ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि दे कांट पेनिट्रेट द वॉल्स। एंड नेक्स्ट है कांट यूज द आउटसाइड द बिल्डिंग, हम इसको बिल्डिंग के आउटसाइड यूज नहीं कर सकते हैं। कांट यूज फॉर द लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन भी इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। कनेक्ट लैपटॉप टू प्रिंटर, जैसे लैपटॉप को हम प्रिंटर से कनेक्ट कर सकते हैं, अगर हमें कोई प्रिंटर को कोई कमांड देनी है बाय यूजिंग द लैपटॉप ओवर लैपटॉप, तो हम अपने लैपटॉप को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं प्रिंटर के साथ। सीडी, डीवीडी और एसी एक्सेट्रा इसका एग्जाम्पल है। लाइक डीवीडी को हम रिमोट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे टीवी के चैनल्स को हम कैसे चेंज करते हैं, बाय यूजिंग द रिमोट, एंड रिमोट का ही यूज करके हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं एसी के टेम्परेचर को, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम रिमोट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। हाई स्पीड वायरलेस लैन, हाई स्पीड वायरलेस लैन क्या है, यहाँ पर लैंस का हम यूज़ करते हैं जो वायरलेस होते हैं, यानी वायर्स का हम यूज़ नहीं करते हैं, उसकी स्पीड जो है वो हाई होती है, यानी कि उसकी स्पीड को हाई करने के लिए, लैन की स्पीड को हाई करने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन का। तो सर ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, जिसको हम इंफ्रारेड वेव्स भी बोलते हैं। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आएगा। अगर फिर भी इस टॉपिक को समझने में आपको कोई डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने फैमिली में फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।